हेलो दोस्तों, गांव के एक छोटे से कोने में जन्मी माया एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसका जीवन सीधा साधा था। माया ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा क्योंकि उसके माता पिता को लगा कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। उनका मानना था कि शादी ही लड़की का असली भविष्य है। 18 साल की उम्र में माया की शादी राकेश से कर दी गई, जो एक पढ़ा लिखा और शहरी लड़का था। शादी के कुछ महीने तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे राकेश को माया का अनपढ़ होना खलने लगा। वह अक्सर माया को ताने मारता, उसे गंवार और नालायक कहता। माया चुपचाप सब सहन करती थी, लेकिन एक दिन राकेश ने उसे तलाक देने का ऐलान किया। उसका कारण बस इतना था कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसने माया को तलाक दे दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, यह जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। समाज के सामने शर्मिंदा महसूस कर रही थी। लोग उसके माता पिता पर ताने कसते और उसे बेकार लड़की कहते। इस दुख ने माया के भीतर एक चिंगारी जगा दी। उसने तय किया कि वह इस बात का जवाब अपनी सफलता से देगी। तलाक के बाद माया के परिवार पर भी समाज का बाहरी दबाव था, लेकिन उसकी माँ ने माया का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, बेटी, जो लोग आज तुम्हें ताने मार रहे हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस अपने दिल की सुनो। माया ने घर के पास के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। पहले दिन जब वह स्कूल गई तो बच्चे उसकी उम्र देखकर हंस पड़े। यह अनुभव माया के लिए बेहद कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माया सुबह खेतों में काम करती और शाम को पढ़ाई। शिक्षक ने उसकी मेहनत देखकर उसे एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है माया, अगर तुम ऐसी लगन से पढ़ाई करोगी तो बहुत आगे जाओगी। माया ने पहली बार 10वीं कक्षा की परीक्षा दी। हालांकि वह पहली बार में पास नहीं हो पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले साल फिर परीक्षा दी और शानदार अंकों से पास हो गई। धीरे धीरे उसने 12वीं और ग्रेजुएशन भी पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद माया ने सिविल सर्विस की परीक्षा देने का निर्णय लिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई की। दिन रात की मेहनत के बाद उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली और माया कलेक्टर बन गई। माया के कलेक्टर बनने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जो कभी उसे गंवार कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। माया की यह उपलब्धि उसके परिवार और गांव के लिए गर्व का विषय बन गई। एक दिन माया का सामना राकेश से हुआ। राकेश को यकीन नहीं हो रहा था कि वह माया है, जिसे उसने अनपढ़ कहकर छोड़ा था। उसने झिझकते हुए कहा, माया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी काबिलियत को समझ नहीं पाया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे तानों ने ही मुझे मेरी काबिलियत दिखाने का हौसला दिया, धन्यवाद। उसके बाद माया ने राकेश को माफ कर दिया और दोनों ने पूरे समाज के सामने रीति रिवाज के साथ एक बार फिर से शादी की और फिर दोनों हंसी खुशी से एक साथ रहने लगे। कलेक्टर बनने के बाद माया ने सिर्फ अपने सपनों को ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी काम करना शुरू किया। अक्सर गांवों का दौरा करती और उन लड़कियों से मिलती जो शिक्षा से वंचित थे। माया ने अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट के तहत अपने गांव में एक उच्च विद्यालय की स्थापना के साथ उसका नाम रखा, नारी शक्ति विद्यालय। इस स्कूल में गरीब परिवारों की बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। माया ने हर अभिभावक से वादा लिया कि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। माया ने न केवल शिक्षा पर ध्यान दिया, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं शुरू की। उसने स्वयं सहायता समूह बनवाया, जहां महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कृषि और छोटे व्यापार के लिए ट्रेनिंग दी जाती। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थी। माया की मेहनत और सोच उसके गांव की तस्वीर बदल दी। वह अब सिर्फ एक कलेक्टर नहीं, बल्कि समाज सुधारक के रूप में पहचाने जाने लगी। सरकार ने उसे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। एक दिन एक कार्यक्रम में माया से किसी ने पूछा, आपने इतने कठिन हालातों के बाद भी हार क्यों नहीं मानी?
माया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर मैं हार मान लेती तो मेरे साथ साथ न जाने कितनी लड़कियां भी हार मान लेती। मैंने यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए लड़ी जो अपने सपनों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। शिक्षा हर समस्या का हल है। हमें सिर्फ यह समझने की ज़रूरत है। माया की सफलता की कहानी न सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों में भी फैल गई। उसकी प्रेरणा से न जाने कितनी लड़कियों ने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए। लोग अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित थे। माया की कहानी ने एक सामाजिक क्रांति का आगाज किया। समाज के रूढ़िवादी विचार बदलने लगे। अब लोग बेटियों को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद समझने लगे। माया की यह कहानी एक साधारण इंसान से असाधारण बनने की कहानी है। यह बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। माया ने अपने संघर्ष और सफलता से साबित कर दिया कि हर गंवार के भीतर एक हीरा छुपा होता है, जिसे बस तराशने की ज़रूरत होती है। जो कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हालातों से हारने के बजाय अपनी ताकत बनाना चाहिए। संघर्ष का दूसरा नाम ही सफलता है। जहाँ चाह वहाँ राह। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।